गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और यूनिट नंबर 21 तक हमारा हो गया था। आज हम लोग यूनिट नंबर 22 पढ़ेंगे। दोस्तों ये सभी के लिए बहुत ही काम का टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम पढ़ाएंगे पूर्ण संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, उसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। क्या आता है नेचुरल? हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक से लेके अनंत तक, सॉरी एक से लेके इनफाइनाइट तक। कहाँ से होती है? एक से लेके इनफाइनाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब एक चीज आप लोगों को नोटिस करना है, इसमें पूछता क्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में पूछता क्या है? इसमें पूछेगा व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आपके ऑप्शन रहेगा 2 3 4 5, कुछ भी दे देगा, ठीक है। और एक भी रहेगा, तो उसमें आपको क्या मानना है? टिक एक मानना है, ठीक है। क्या टिक मानना है? एक को टिक मानना है, ठीक है। एक पूछता है व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से होती है? एक से लेके इनफाइनाइट तक, एक से लेके अनंत तक होती है, ठीक है। और पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अगर पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आपको क्या बताना है? इनफाइनाइट। यहाँ लिख देते हैं, मेन पॉइंट आपको लिख देते हैं, ठीक है। देखिए पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1। एक चीज बता दो, वहां जीरो भी रहेगा, ठीक है। आप लोगों को जीरो टिक नहीं करना है। क्या टिक करना है? एक को टिक करना है। जीरो दे देगा आप लोगों के कंफ्यूजन के लिए, दे देगा कि जीरो आपको टिक नहीं करना है, एक को टिक कर देना है, ठीक है। और दूसरा क्या पूछेगा? दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत, ठीक है। और एक चीज और नोटिस करिएगा, ये सभी हमारी धनात्मक संख्या होती है। क्या होती है? धनात्मक। जैसे प्लस 1 क्या प्लस को इंडिकेट नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन प्लस क्या रहता है? यहाँ पे मौजूद रहता है। +1 है, इधर +2 है, +3 है, देखिए ना, सब जगह क्या है? प्लस। प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। इसको भी लिख लीजिए, तीसरा नंबर लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, हमेशा धनात्मक होती हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग प्राकृतिक संख्या अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको समझाते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या, दूसरा नंबर डाल दीजिए। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। देखिए इसमें क्या होता है पूर्ण संख्या में? इसमें हम जब प्राकृतिक संख्या लिख रहे थे तो 1 से शुरू हो रहे थे, ठीक है। 1 से लेके अनंत तक जा रहे थे। पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो आगे लग जाता है, ठीक है। बाकी सब संख्याएं वही रहती है। जीरो से हमेशा कहाँ शुरू होगा? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 और कहां तक? अनंत तक। लिख लीजिए। देखिए पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती थी जिसे हम लोग लेते हैं? प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
क्या होती थी, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, कहाँ तक जाती थी, इनफाइनाइट, ठीक है। और होल नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसी में 0 इंक्लूड हो जाएगा, 0 आगे हमारा क्या हो जाएगा, 0 इसमें सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक, अनंत तक। आगे समझ में ना। ऐसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो आपको क्या बताना है, ऑप्शन रहेगा उसमें 0, तो 0 टिक कर दीजिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। देखिए मेन पॉइंट आपको लिखा हुआ है, लिख लीजिए। पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या बताना है, इनफाइनाइट, ठीक है। और एक चीज बता दें, इन सब संख्याओं के बीच कितने का अंतर आता है, 1 का अंतर आता है, कितने का, 1 का। देखिए 1 जुड़ा हुआ है, 1 1 2 2 1 3, सब कितने का अंतर है, 1 संख्या का अंतर आ रहा है, ठीक है। इसको भी नोटिस करिएगा। और पिछली क्लास में हम लोग सक्सेसर पढ़े थे, वही फॉलो हो रहा है, वही क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। +1 देखिए जुड़ता है, सक्सेसर में क्या होता है, 1 जुड़ता है। यहाँ पे देखिए 1 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, सब में 1 जुड़ता चला जा रहा है, और कहाँ तक जो हो रहा है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट इसमें ले लीजिए, 1 2, तीसरा पॉइंट पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको क्या बताना, 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, लिख लो। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इन संख्याओं के बीच में, इन संख्याओं के बीच में +1 संख्या जुड़ी रहती है। तो उम्मीद है दोस्तों 2 चीज आप समझ गए होंगे। हमने क्या क्या समझाया, प्राकृतिक संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या, ठीक है। अब आपको बताते हैं इवन नंबर या सम संख्या। देखिए सम संख्या, तीसरा डाल लीजिए, सम संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर, क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। और थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो रही है, इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। देखिए वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। वे संख्या जो, लिख लीजिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। देखिए इसमें आता क्या कहता है, आता क्या है, देखिए आएगा 0 2 4 6 8, ठीक है, 10
कहाँ तक, अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है, समझ गए ना। और देखिए दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितने का है, 2 का अंतर होता है। इन संख्याओं के बीच गैप कितने का होता है, 2 नंबर का गैप होता है। देखिए 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 2 नंबर का गैप आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। और जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल है 12, हम देखेंगे हमारा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, कैसे चेक करेंगे, अंत में क्या आ रहा है, अंत में 2 आ रहा है, 2 हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। और ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है। देखिए 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 से कट या नहीं है, तो ये हमारा क्या है, इवन नंबर। क्या है, इवन नंबर। जैसे मान लीजिए पूछेगा 57 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आप लोग कैसे चेक करोगे कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, समझ में तो आएगा नहीं ना। क्या करेंगे, भाग लगा देंगे 2 से, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा, कितना हो गया 16, 2 थे 16। इसका मतलब ये 2 से पूर्णतः कट जा रही है, इसका मतलब ये क्या हमारा इवन नंबर या सम संख्या है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए एक नंबर और दे दिया, मान लीजिए हमारा 103 नंबर दिया, सॉरी 103 दिया है, क्या है, सम संख्या है, सम संख्या। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, जानेंगे, 2 से विभाजित करिए। देखिए 2 2 पंचे 10, अभी 3 तो बच गया, 3 कटता है, नहीं कटेगा ना 2 से, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग 3 चीज समझ गए होंगे। पहला हम क्या बताए थे, प्राकृतिक संख्या, दूसरा बताए थे आपको होल नंबर बताए थे, पूर्ण संख्या, तीसरा बता दिए सम संख्या। अब आप लोग को हम बताते विषम संख्या, ठीक है।